किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आजाद वहां जरूर पहुंचता है, और जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचता है तो न्याय की थोड़ी बहुत, अगर चंद्रशेखर आजाद बुरा है तो मैं कहता हूं आकाश आनंद जी, आप ही एक बार जाके, आप छोटे भी हो सकते हैं उनसे उम्र में, बड़े भी हो सकते हैं, आप ही एक बार जाके हाथ मिलाइए, आप ही मिलने की कोशिश करिए। नहीं तो आप अगर ये सोचते हैं कि हाँ मैं मायावती जी का भतीजा हूँ, मैं नहीं जा सकता उससे मिलने, तो ये कहीं मानवर कांसीराम साहब से भी पूछ सकते थे। बाबा साहब ने भी पार्टी बनाई, मानवर कांसीराम साहब को क्या जरूरत पड़ गई पार्टी बनाने की? कुछ ना कुछ आज के डेट में अगर बीएसपी को कोई बनाने वाला है तो वो मानवर कांसीराम साहब हैं। लेकिन आप मानवर कांसीराम साहब के घर कभी जाइएगा तो उनका आदमी छत जो है वो छू रहा है। बरसात होती है ना तो उनके परिवार के लोग सोचते हैं मैं कैसे इस बारिश से बचूं। और उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाले मानवर कांसीराम साहब की देन है। बताइए कभी मायावती जी उनके घर पे पहुंची हो, आकाश आनंद जी उनके घर पे पहुंचे हो, मानवर कांसीराम साहब के जो भाई हो आज भी मजदूरी कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मनीष कुमार हैं। तो मनीष कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुजन समाज किधर जा रहा है? बहुजन समाज, देखिए पहली बात तो ये है, बहुजन समाज जो है कई हिस्सों में बटा, किधर जा नहीं रहा है। बहुजन समाज जो है कई हिस्सों में बटा है। बहुजन समाज अपने आप जो है ना, अपना जो ग्राफ होता है ना वो कम करता हुआ जा रहा है। बहुजन समाज किधर इधर ना जा रहा ना उधर जा रहा है। बहुजन समाज कोई अपना संगठन बना ले रहा है, कोई पार्टी बना ले रहा है, तो हमारा जो समाज है ना वो कई हिस्सों में बट जा रहा है। बहुजन समाज किधर भी नहीं जा रहा, जहाँ था वही है, लेकिन कई हिस्सों में वो बट गया है। तो बहुजन समाज कहीं नहीं जा रहा है, जहाँ था वही है, आप कह रहे हैं। लेकिन लगातार 10 साल के अंदर बहुजन समाज टूट चुका है और लगातार उनकी सत्ता बेहीन हो रहा है। सत्ता उनके पास नहीं है, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा है। तो ये बहुजन समाज है कहाँ? आखिर पढ़ा लिखा समाज है, संघर्षशील समाज है, कामगार समाज है, तो ये समाज पिट क्यों रहा है? इस समाज के पास सत्ताहीन क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये है, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो 70% लोग जो है ना वो अपने घर में चूड़ियां पहन के बैठे हैं। 30% लोग जो है वो लड़ाई लड़ते हैं, और उसमें से भी 15% के लोगों के ऊपर क्या होता है, झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, वो जेल में चले जाते हैं। फिर बचते हैं 15%। 15% में से 5% जो है वो डर जाते हैं, 10% फिर आके लड़ाई लड़ते हैं। और हमारे बहुजन समाज की सबसे बड़ी कमियां ये है कि हमारे पास बुद्ध के विचार हैं, अंबेडकर के विचार हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं हमारे समाज के ना वो चोर हैं। उनको सिर्फ जब वोट की बात आएगी ना तो हम कहेंगे हम आपके बेटे हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके ये हैं, हम आपके वो हैं। लेकिन जब समाज के ऊपर कोई अत्याचार होता है, समाज के ऊपर कोई एट्रोसिटी होती है, तो अपने घर में बैठ के सिर्फ ट्विटर पे है वो तीर चलाते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, सब बहुजन समाज के नेता चोर है। हाँ, कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के नेता चोर हैं। जब उनको बहुजनों की बात आती है, अगर आप संसद भवन की बात करें तो 100 कुछ सांसद जो हैं हमारे समाज के बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं। 131। अगर वो चाहे तो आज जो है बीजेपी सरकार गिर सकती है। आखिर वो लोग क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये है कि वो लोग सत्ता के गुलाम हैं। और जब वो लोग पहले तो वो डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, मानवर कांसीराम साहब की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, और जब वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो इसी समाज को, वही बहुजन समाज को, बाबा साहब को, मानवर कांसीराम को, सबको भूल जाते हैं। और बहुजनों की वहां संसद भवन में बात नहीं की जाती है। जब हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार की जाती है, एक भी बताइए, एक भी सांसद जो है जो संसद भवन में हमारी बातों को उठाता हो, एक का नाम बताइए। क्या चाहते हो, जेल कराना बहुजन समाज के लोगों नेताओं को? अच्छा एक बात बताइए, बहुजन समाज के लोग जो है, नेता जो है वो जेल ना जाएं, ठीक है? हम उनको चुनते किस लिए? कि हमारे साथ अगर कोई अत्याचार होगा तो हमारे समाज का जो नेता होगा वो हमारा मतलब साथ देगा। लेकिन जेल में हम जाते हैं, मलाई वो खाते हैं, संघर्ष हम करें, मलाई वो खाएं, तो इसका क्या मतलब हुआ? आज देख रहे हो देश की जो हालत है, अब सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ जो बोल रहा है उसको तो जेल में डाल दे रहे हैं। कैसे कोई बोलेगा? बीजेपी देखिए, जेल में जाना कोई वो नहीं है। जेल में अक्सर करके वो जाते हैं जिनके अंदर जज्बा होता है समाज के लिए लड़ने के लिए। क्या आपकी जेल नहीं हुई? हमारी जेल नहीं हुई। जेल तो जाना ही जाना है। जब भाई आप समाज की लड़ाई लड़ोगे तो आपको जेल जाना ही जाना है। लेकिन जब जेल से हम निकल जाते हैं, निकलने के बाद जो है हमारे
थोड़ी मजबूरियां आ जाती हैं। मजबूरियां ये आती है, पहली बात तो हमारा जो समाज है वो आर्थिक स्थिति से ज़्यादा करके परेशान रहता है, और जब हम जेल से बाहर आते हैं तो हमारे जो समाज के लोग हैं वो अपने आप में चिल्लाने लगते हैं। जो नेता होते हैं कहते हैं कि नहीं, ये लोग झूठे में बहकावे में लेके जाते हैं, नौजवानों को मुकदमा लगवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, भविष्य खराब हो जाता, नौकरी। अरे भैया एक बात बताओ, तुम्हारा 2000 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा घर, हमारे साथ कोई एट्रोसिटी हो गया, मैं पैदल कैसे जाऊंगा तुम्हारे घर तक? इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो, हम अपने घर में चूड़ियां पहन के बैठे रहें, कंबल के नीचे पड़े रहे और एक के बाद एक अत्याचार होता रहे हमारे समाज। इसका मतलब आकाश आनंद मायावती गलत है आपके नजर में? इसका मैं नहीं, मैं अभी कल आकाश आनंद ने कहा कि बहुजन समाज के युवाओं पर चंद्रशेखर जैसे लोग समाज को युवाओं पर मुकदमा करवा रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद में और आकाश आनंद में जमीन और आसमान का फर्क है। अब ये भी मैं बता दूं फर्क कैसे है। आकाश आनंद जी चांदी का बर्तन लेकर पैदा हुए हैं, चांदी का चम्मच लेकर वो पैदा हुए हैं, और चंद्रशेखर आजाद जो है वो गरीब घर का बेटा है, ठीक है। उसको ये पता कि संघर्ष क्या होता है, मतलब वो जमीन से लेके आसमान तक है वो कैसे मतलब तय किया, वो उसको पता है। और आकाश आनंद जी जैसे पैदा होते ही उनको चांदी का बर्तन मिल गया, थोड़े बड़े हुए, वो बाहर चले गए पढ़ने, वहां से पढ़ के आए तुरंत कोऑर्डिनेटर बन गए पार्टी के। बताइए, कहीं से वो प्रधानी जीते हों, कहीं से वो विधायकी जीते हों, जिला पंचायती जीते हों, संसदीय जीते हों, कुछ भी बता दीजिए कि वो जीते हों, कोऑर्डिनेटर बन गए। आखिर क्यों? वो बहन जी के भतीजे हैं। मैं बहन जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जितना मानवर कांशीराम साहब ने हमारे समाज के लिए संघर्ष किया उतना ही एक तरीके से बहन जी ने भी संघर्ष किया। लेकिन जब नौजवानों की एक तरीके से, हम लोग हमेशा एक बात करते हैं कि बहुजन समाज के लोगों को कि जो बहुजन जो नेता हैं वो एक हो जाएं। जो पुराने लोग हैं हम उनको तो समझा नहीं सकते। आकाश आनंद जी बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको तो चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद को एक साथ लेके आए, वो तो कोशिश करें। चंद्रशेखर आजाद कई बार कोशिश कर चुका है। और कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ टीवी पे दिखावा करते हैं, वो दिखावा करते हैं, वो जुड़ना नहीं चाह रहे। समाजवादी पार्टी से मिले, आरएलडी से मिले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कौन से कार्यकर्ता से मिले? कई बार जो है बहुजन समाज के जो क्या नाम है बसपा को, उन्होंने कार्यालय पे चिट्ठी भी लिखा है चंद्रशेखर आजाद ने, और कई बार वो कोशिश भी किया गठबंधन करने का। नकली है, अरे भाई नकली है, लोग कह रहे हैं नकली है। तो बसपा के लोग कौन सा असली हैं? मुझे बता दीजिए। अगर आप देखा जाए तो जब से बीजेपी सरकार बनी है, अगर चंद्रशेखर आजाद दिखावा करता है तो 14 महीने जेल गया होगा, इसका मतलब वो भी दिखावा रहा होगा। उसके साथ कितना अत्याचार किया गया जेल के अंदर, वो भी दिखावा रहा होगा। कितने महीने तक उसके ऊपर रासुका लगाया गया, वो भी दिखावा ही रहा होगा। उसके पास 90 मुकदमे हैं, वो भी दिखावा ही है। और अगर किसी भी बहन बेटी के साथ, उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, किसी के भी साथ, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आजाद वहां जरूर पहुंचता है। और जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचता है तो न्याय की थोड़ी बहुत उम्मीद जगती है बहुजन समाज के लोगों को। आप सत्ता ले आओगे नहीं, सत्ता के लिए सत्ता जब आना होगा तो बीजेपी को वोट कर दोगे। और सड़कों से कभी बाबा साहब ने कहा, मानवर साहब ने कहा कि सड़कों से न्याय नहीं मिलता है, सत्ता लाने से न्याय मिलता है। देखिए, जो बाबा साहब ने कहा था, ठीक है, वो समय थोड़ा कुछ और था, लेकिन आज के डेट में हम सत्ता लाएं भी तो कैसे लाएं? बहन जी कुछ बोलने वाली नहीं। अगर जो बड़ा मुद्दा होता ना उस पे बहन जी ट्वीट करती है, जो छोटा सा अगर कहीं पे भी किसी के गांव में किसी के जगह पे अगर कुछ भी हो जाता है उस पे बहन जी कुछ नहीं बोलती। कल ही तो आकाश आनंद ने बोला कि हमारा बहुजन समाज पार्टी का पुराना आइडियोलॉजी है कि हम किसी को आंदोलन नहीं करते हैं, हम सत्ता लाके परिवर्तन। तो सत्ता कब आएगी? मतलब हम सत्ता का आपके इंतजार करते रहे और हमारे लोगों के साथ अत्याचार होता रहे, हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत मान सम्मान है वो रूबरू होती रहे, अत्याचार होता रहे। चुनाव जब आता है तो आप लोग बंट जाते हो ना, बहुजन समाज दारू में बिकता है, ऐसा सुनने मिलता है। बहुजन देखिए, बिकता वो है जिनकी कोई कीमत नहीं होती है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और जिनकी कीमत है और जिनको ये पता है कि ये मेरा जमीर है, जिसका जमीर जग चुका है, वो कभी बिकेगा नहीं। हमारा जो समाज वो बहुत भोला भाला है। वैसे तो चाहिए, अब देखिए हर कोई गठबंधन कर लिया, बहन जी को भी चाहिए। अगर चंद्रशेखर आजाद बुरा है
तो मैं कहता हूं आकाश आनंद जी, आप ही एक बार जाके, आप छोटे भी हो सकते हैं उनसे उम्र में, बड़े भी हो सकते हैं, आप ही एक बार जाके हाथ मिलाइए, आप ही मिलने की कोशिश करिए। नहीं तो आप अगर ये सोचते हैं कि हाँ मैं मायावती जी का भतीजा हूं, मैं नहीं जा सकता उससे मिलने, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर मैं आपसे, आपके बीच में, हमारे में कोई भी मतभेद रहे, अगर आप नहीं चाहते मेरे से मिलना और मैं चाहता हूं, तो शायद आपके बीच में और मेरे बीच में जो भी मतभेद रहेगा वो खत्म हो सकता है। जब आप खुद नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूंगा, तो कहां से होगा? आपको लगता है मनमुटाव है? मनमुटाव बिल्कुल है। कभी चंद्रशेखर आजाद जी, तो कभी आप क्या मनमुटाव है? चंद्रशेखर आजाद, देखिए चंद्रशेखर आजाद जो है, कभी भी आप बहन जी की बात कर ले, आकाश आनंद की बात कर ले, अभी सुरक्षा को लेकर बहुजन समाज के लोगों ने सवाल उठाया था कि आकाश आनंद को सुरक्षा मिल गई, चंद्रशेखर आजाद को नहीं मिली सुरक्षा। और उसके बाद जो है, कुछ दिनों के बाद जो चंद्रशेखर आजाद को मिल गई सुरक्षा, तो वही बसपा के लोग क्या कहने लगे, खैर बसपाई तो हम भी हैं, लेकिन बसपा के लोग जो है ये कहने लगे कि चंद्रशेखर आजाद को इसलिए सुरक्षा मिल गई क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है। आकाश आनंद को आज से कुछ समय पहले मिले था, इसका मतलब बीजेपी का आदमी आकाश आनंद भी है। दलित समाज जो है चंद्रशेखर के भी तरफ है, बीएसपी की तरफ, और कंफ्यूज, क्या आपको लगता है कि पूरा दलित समाज कंफ्यूज हो गया है? नहीं, कौन से नेता चुने? हमारा तो दोनों ही नेता हमारे समाज के। देखिए, जहां वोट की बात आएगी वहां हमारा जो बहुजन समाज है, ऑप्शन है हमारे लिए। ऑप्शन ये है, पहला जो है बीएसपी है ही हमारे लिए, दूसरा ऑप्शन जो है आजाद समाज पार्टी है। जहां वोट की बात आएगी ना, तो वहां हमारे समाज के जो लोग हैं, लगभग 75% जो है वो बीएसपी को वोट करेंगे, 25% जो है वो आजाद समाज पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन जहां सपोर्ट की बात आएगी, वहां सबसे ज्यादा अगर कोई करेगा नौजवान, तो वो चंद्रशेखर आजाद को। तो क्यों आखिर पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? बहुजन समाज पार्टी में तो यही तो सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। यही सवाल तो आप मानवर कांसीराम साहब से भी पूछ सकते थे। बाबा साहब ने भी पार्टी बनाई, मानवर कांसीराम साहब को क्या जरूरत पड़ गई पार्टी बनाने की? कुछ ना कुछ तो दिक्कतें रही होगी। महाराष्ट्र में बाबा साहब के परिवार के लोग अलग पार्टी बना के घूम रहे हैं और बीएसपी अलग घूम रही है। अच्छा, बाबा साहब काशीराम की आइडियोलॉजी बताते हैं चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर को साहब काशीराम के नाम से पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? क्या उनकी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी विश्वास ने, क्या बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं? उनको लगा होगा ऐसा, उनको लगा। ना तो मैं उस पार्टी का कार्य करता हूँ ना तो वो, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से उनको जरूरत पड़ी कि मुझे अपने घर में जगह नहीं मिल रही है। बहन जी कई बार, मतलब जब चंद्रशेखर आजाद जेल में था उस वक्त भी वो बोली कि बीजेपी का है, तो उसको लगा कि मुझे अपने घर में नहीं जगह मिल रही, मेरे साथ बार बार अत्याचार किया जा रहा, मुझे पार्टी बनानी चाहिए। उसने पार्टी बना ली। और रहेगी बात अगर बसपा, चलिए आकाश आनंद जी इस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आकाश आनंद से भी एक सवाल कर ले रहा हूँ। आज के डेट में अगर बीएसपी को कोई बनाने वाला है तो वो मानवर कांसीराम साहब हैं। लेकिन आप मानवर कांसीराम साहब के घर कभी जाइएगा तो उनका आज भी छत जो है वो चू रहा है। बरसात होती है ना, तो उनके परिवार के लोग सोचते हैं मैं कैसे इस बारिश से बचूं। और उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाले मानवर कांसीराम साहब की देन है। बताइए कभी मायावती जी उनके घर पे पहुंची हो, आकाश आनंद जी उनके घर पे पहुंचे हो, मानवर कांसीराम साहब के जो भाई हो आज भी मजदूरी कर रहे हैं। शेखर आजाद कितने बार पहुंचे हो? नहीं, अब एक बात और बताइए, जब उसके बाद जो है मानवर कांसीराम साहब की जो बहन है वो सपा के मंच पे दिखाई देती हैं। अपनी पार्टी में उनको जगह नहीं, अपनी पार्टी में जगह नहीं। अब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? जब जिनका भाई, जब मानवर कांसीराम साहब के माँ ने ये बोला कि बेटे तू घर पे आ जा, तेरे लिए हम क्या नाम लड़की ढूंढ रखे, हमें शादी करनी है, तू आजा अपना सहरा वरा के लिए। तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि माँ मुझे सहरा नहीं बांधना, मुझे कफन बांधना है। ठीक है, मुझे कफन में लिपट कर जाना है, मुझे सहरा नहीं बांधना, मुझे इस समाज के लिए संघर्ष करना। उस व्यक्ति के परिवार को उस पार्टी में जगह नहीं मिली तो चंद्रशेखर आजाद को कहां से मिलेगी? रानी के पेट से राजा पैदा होता था, उस तरह वही समय दोहरा रहा है। अगर कांग्रेस में देखा जाए तो परिवारवाद, समाजवादी में देखा जाए परिवारवाद, और बिहार में जितनी पार्टियां बिहार परिवार। बहुजन समाज पार्टी एक अछूता था कि उसमें परिवारवाद नहीं था, उसमें भी परिवारवाद आ गया। एक सवाल ये भी है ना, जैसे अब हमारे ही समाज के लोग, एक कमियां और है, हमारे ही समाज के लोग हमारे ही लोगों की बुराइयां करते हैं। पहली कमियां ये है, आप अगर भाजपा में चले जाइए ना तो भाजपा में तमाम आपको चोर मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन बुराई नहीं करेंगे।
और हमारे अपने जो बहुजन समाज के दलित समाज के नेता है हाँ, वो चंद्रशेखर को जो फैन बन गया है, वो मायावती को गाली दे रहा है, जो मायावती का फैन बन गया है, हाँ, अब देखिए, एक हाथ से मैं बोलूंगा मायावती जी जिंदाबाद, दूसरे हाथ से बोलूंगा आकाश आनंद जी जिंदाबाद, तीसरे हाथ से बोलूंगा चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। ये तीन हो गए ना, एक तरीके से मायावती जी और आकाश आनंद जी एक हो गए, लेकिन ऐसे करके जब दोनों का दो हाथ से बोलूंगा तो दो लोग हो गए, ठीक है। और दो लोगों का मतलब बिखरा हो गया। जब एक ही हाथ से बोलूंगा मायावती जी, आकाश आनंद जी, चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। अच्छा, कभी आपने देखा है, मजबूती मिलेगी ना, कभी आपने देखा है कि बहुजन नेता जो बहुजन समाज के लड़के हैं, समर्थक जो हैं, कभी ये नहीं बात करते हैं कि ये दोनों पार्टियां, दोनों नेता एक साथ आ जाएं? ये तो लड़ाने की बात नहीं। देखिए, कुछ ऐसे भाई हैं जो हमेशा बात करते हैं। आप कभी भी देखेंगे, आप मैं भी हमेशा ये अपील करता हूँ कि लोगों से कि वो लोग हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं, ठीक है। वो लोग जब चाहें तब आ सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग जो है एक दूसरे में ही बटे रहते हैं। कहते हैं नहीं चंद्रशेखर आजाद ठीक है, नहीं मायावती जी ठीक है, नहीं आकाश आनंद जी ठीक है, बाहर से पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो आकाश आनंद जी अभी जो है राजनीतिक में वो घुसे हैं और चंद्रशेखर आजाद का टाइम मैगजीन में नाम आ चुका है। तो जिस तरीके से वो बार बार मतलब बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल के जो है उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।